हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी किया था और उसमें आपको हमने एवरेज रेट के बारे में बता दिया था। आज हम बताने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया था कि कब आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 100 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया और उसमें टाइम 2 आवर्स लगे, तो आपका एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपका गाड़ी को जब देखा तो समय समय पर आपको कभी गाड़ी 100 पे दौड़ती हुई दिखेगी, कभी 120 पे, कभी 80 पे, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो गए, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। ऐसे ही हर रिएक्शन का स्पीड अलग अलग होता है। जब इनिशियली स्टार्ट होती है तो बहुत फास्ट होती है क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, वो कहलाएगा उसका इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is the change in concentration of any of the reactant or product at that instant of time। मतलब ये हुआ किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में उस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए क्या चेंज हुआ है, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए लिया जाता है और जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी की वैल्यू 0 के अप्रोक्स होने को होती है, उस समय जो भी रेट होगा दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट। तो एक कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लें। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन रिएक्टेंट इक्वल प्रोडक्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, जिस तरह से उसमें हम चेंज डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल चेंज को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल प्लस डी पी अपॉन डी टी। इस तरह से हम ये इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो, तब जो हम रेट रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट। अब आता है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 2N2O5 इक्वल 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन है, इसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल क्या हो जाएगा, -1/2 dN2O5 अपॉन dt इक्वल +1/4
dNO2 अपॉन dt इक्वल dO2 अपॉन dt। ये है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंतर क्या है, डेल्टा वहां यूज करते थे, यहाँ क्या करते हैं, डी यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। ये आपकी एक्सिस पे हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल लिटर इनवर्स। इस पे ले लिया हमने टाइम मिनट में। ये मान लीजिए 0.1 मोल पर लीटर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ये 5 मिनट है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। इसमें हम देखिए ग्राफ जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाती है, तो जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। अब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख लें। मान लीजिए ये 5 मिनट पर ये क्या हो गई, ये हो गई x1, ये है t1। उसके बाद ये आपका दूसरा है, ये हो गई x1, दिस इज x1, दिस इज x2। ये टाइम t1 है, ये टाइम क्या है t2। तो एवरेज रेट हम कैसे दिखाएंगे, आर एवरेज इक्वल हो जाएगा, आपको पता है डेल आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियली मान लीजिए टाइम t1 पर इसका कंसंट्रेशन x1 था, x2 है टाइम t2 पर, तो ये आप निकालेंगे माइनस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब इसमें देख लीजिए ये जो आपका x2 की वैल्यू है वो कम है, x1 ज्यादा है, तो x2 माइनस x1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर लें, आर इंस्टेंटेनियस, वो कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी। माइनस डी आर अपॉन डी टी कैसे, इससे आप टेंजेंट खींच लीजिए, ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होता है, ये एंगल थीटा है, तो ये इक्वल क्या हो गया, माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये हो जाएगा टेन थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, टेन थीटा।
तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर यहाँ पे ये इस टाइम टी पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमें प्रोडक्ट के टर्म में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें मोल लीटर इनवर्स में, इस पे हमने ले लिया टाइम किसमें, मिनट में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी, और इस तरह से ये बाद में ये पैरेलल सा ग्राफ हो जाता है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन एक पोजीशन पर जाके लिमिट हो जाता है। सपोज करिए ये आपकी टाइम t1 पर ये है x1, और टाइम t2 पे ये है वैल्यू x2। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? यही x2 माइनस x1, आर एवरेज इक्वल हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब इस पे होके आप टेंजेंट खींचे तो आप क्या निकाल लेंगे? आप निकाल सकते हैं ये आपकी वैल्यू काय की हो जाएगी डेल्टा x, और ये आ जाएगी डेल्टा t। तो इस तरह किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ये स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो r इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? r इंस्टेंटेनियस हो जाएगा dp अपॉन dt इक्वल स्लोप। तो इस तरह से हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के लिए कर सकते हैं। इसको भी जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, ए केमिकल रिएक्शन टू ए इक्वल 4b प्लस c is in gas phase is found to be in a closed vessel। एक क्लोज वेसल में एक ये रिएक्शन हो रही है। द कंसंट्रेशन ऑफ B is found to be increased by 5 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse in 10 seconds। क्या देखा गया कि B की कंसंट्रेशन 10 सेकेंड में 5 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर इंक्रीज हो रही है।
कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फर्स्ट रेट ऑफ disappearance of A, दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ये है आपका क्वेश्चन। क्या करना है इसमें, हमें पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फॉर रिएक्शन 2A इक्वल 4B प्लस C, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल +1/4 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ 2 था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, यहाँ 4 है तो 1/4 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है ए की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो पहले हमारा इसमें दे क्या रखा है, ये बी का जो फॉर्मेशन है वो इतना है 10 सेकेंड में। तो गिवन है डेल्टा बी 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स एंड डेल्टा टी इक्वल दिया है 10 सेकेंड। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बी के अपीयरेंस का रेट इक्वल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी कितना है 5 × 10⁻³ अपॉन डेल्टा टी है 10, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमने क्या निकाल लिया कि बी का जो फॉर्मेशन हो रहा था इतना मोल 10 सेकेंड में हो रहा था, पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, वो हो जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब दूसरा हमें देखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब इसको यहां देखिए 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल क्या है 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा केवल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा, तो ये 2 जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी या 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू 5 × 10⁻⁴। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहले हम एक जनरल उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में, फिर उससे हमें जो भी निकालना है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वो निकाल लेते हैं। जो गिवन वैल्यू है उससे पहले हमने इसका अपीयरेंस रेट निकाल लिया, उसको कंपेयर कर दिया, उससे आपका डिसअपीयरेंस रेट निकल आया। इसको जल्दी से नोट करिए।
आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Express the rate of reaction in terms of reactants and प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में हमें क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन लिखना है। रिएक्शन क्या है, 4NH3 प्लस 5O2, 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल 4NO प्लस 6H2O। ये आपकी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को किस टर्म में लिखना है, रिएक्टेंट और इस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में। अब इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना दे रखा है, 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब करना क्या, कैलकुलेट है, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। दूसरा क्या देखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO ये इतना दिया है पर सेकेंड। पहले तो हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो कैसे लिखेंगे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, ये हो जाएगा -1/4 डेल्टा या डी आप करके लिख सकते हो, किसी भी टर्म में इंस्टेंटेनियस लिखना है तो dNH3/dt इक्वल -1/5 dO2/dt इक्वल +1/4 dNO/dt इक्वल +1/6 dH2O/dt। ये क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। दिया क्या है, गिवन dNO/dt इक्वल 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। अब आप देखिए इस इक्वेशन में कि 4 मोल NH3 4 मोल NO बना रहे हैं, मतलब NH3 की डिसअपीयरेंस का रेट और NO के फॉर्मेशन का रेट इक्वल है, और NO के फॉर्मेशन का रेट ये हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। तो पहला पॉइंट जो ये था, फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इक्वल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, और ये इक्वल है आपका 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा हमें क्या निकालना था,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, इसको देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dH2O अपॉन dt इक्वल क्या होगा, हम इसको और इसको कंपेयर कर दें तो ये 6 यहां जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/4 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना निकाला है, ये है 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसमें हमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस दिया है और किसी का हमें दूसरे का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और सॉल्व करिए। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट पे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।